नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एमपी बोर्ड की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पर आपको एक मेडिसिन कैप्सूल दिया गया है और ये मेडिसिन कैप्सूल जो है इसमें एक सिलेंडर है और इसमें दो हेमी स्पेयर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका, और इसके दोनों एंड पर आपको हेमी स्पेयर दिख रहे हैं। और यहाँ पर आपको लेंथ दी गई है पूरे कैप्सूल की 14 mm। तो पूरे कैप्सूल की लेंथ मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ है आपकी 14 mm। डायमीटर आपको दिया गया है 5 mm। डायमीटर मतलब यहाँ से ये वाली जो लेंथ रहेगी वो आपको दी गई है 5 mm। तो आपको निकालना है सरफेस एरिया। इस पूरे जो मेडिसिन कैप्सूल है इसका आपको सरफेस एरिया यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। डायमीटर आपको यहाँ पर 5 mm दिया गया है, तो रेडियस क्या होगी 5/2, 5 का हाफ। तो ये कितना आएगा 2.5 mm। ये हो गई सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस। इसी प्रकार से जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। अब आपको जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो आपका इतना पार्ट है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो दी गई है 14 mm, पर यदि आपको सिलेंडर की लेंथ निकालना है तो वो रहेगी यहाँ से यहाँ तक। अब आप जानते हैं कि जो हेमी स्फीयर है तो उसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है रेडियस। तो ये कितनी होगी आपकी रेडियस है 2.5, तो इतना लेंथ जो है इतनी लेंथ ये हो जाएगी 2.5। इसी प्रकार से इस सेंटर पॉइंट से इसकी लेंथ ये भी हो जाएगी 2.5। तो जो पूरी लेंथ है 14, इसमें से ये 2.5 माइनस कर देंगे और ये 2.5 माइनस कर देंगे, तो आपके पास बचेगी सिलेंडर की लेंथ। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है 14, इसमें से 2.5 ये वाला और 2.5 ये वाला, इन दोनों को आपस में प्लस करके उसको माइनस कर दिया। तो आपका जाएगा 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, 2.5 प्लस 2.5 कितना होगा 5, तो 14 माइनस 5 इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 9। सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ यहाँ पर आपको मिल गई 9 mm। इसी प्रकार से जो हेमीस्फीयर है उसकी रेडियस कितनी होगी, जितनी अभी आपने जो सिलेंडर की रेडियस निकाली थी वही रेडियस आपकी होगी हेमीस्फीयर की, क्योंकि इसी के एंड पॉइंट पर ये दोनों भी जुड़े हुए हैं। तो 5/2 रेडियस हो जाएगी हेमीस्फीयर की, ये भी हो गई आपकी 2.5 mm। अब आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल। तो आपने यहाँ पर सरफेस एरिया के दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा कर्व सरफेस एरिया और एक पढ़ा होगा टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, जैसे ये सिलेंड्रिकल पार्ट है आपका, तो इसमें जो ये वाला कर्व वाला पार्ट आप देख रहे हैं जिसमें आपका ये बेस और ये ऊपर जो सर्कुलर पार्ट है ये शामिल नहीं होता, तो ये वाला पार्ट होता है आपका कर्व सरफेस एरिया। इसी प्रकार से जो हेमीस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये जो ऊपर का एरिया आप देख रहे हैं, इसमें भी आपका जो बेस होता है जो सर्कुलर पार्ट होता है वो शामिल नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कर्व सरफेस एरिया का, क्योंकि जब यहाँ पर सिलेंडर और ये जो हेमीस्फीयर हैं ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये वाला एरिया आपका यहाँ पर नहीं आएगा, आपको ऊपर का एरिया एक मेडिसिन कैप्सूल में दिखाई देता है। तो आपको यही निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला लगा देंगे, और जो आपको हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। और ये दो हेमीस्फीयर हैं इसलिए यहाँ पे दो का यहाँ पर हमने इंटू कर दिया। CS से मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। बस इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जो सिलेंडर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, और जो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। इसका फॉर्मूला लगा दिया और ये 2 का इंटू था तो इंटू यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा 4πr², और इनकी वैल्यू रख देंगे। r की वैल्यू है 2.5। h क्या है यहाँ पर, h है आपकी जो सिलेंडर की जो हाइट होती है, लेंथ होती है वो, तो यहाँ पर इसकी हाइट दी है 9, तो h की वैल्यू हो गई यहाँ पर 9, और r की वैल्यू 2.5 है यहाँ पर, तो 2.5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा 45 पाई प्लस 25 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 45 पाई मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 25 पाई मिलेगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 70 पाई आपको यहाँ पर मिलेगा। और पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसको यहाँ पर आप पाई की जगह रख देंगे और फिर आप 7 से 70 कैंसिल करेंगे, 10 टाइम्स होगा, 10 × 22 हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। और यही आपका आंसर है। सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल आपका आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है एक पेन स्टैंड है। ये आप देख रहे हैं एक पेन स्टैंड है और ये क्यूबाइड शेप का है। ये क्यूबाइड शेप का आपको दिख रहा है ये नीचे। और इसमें क्या है 4 कॉनिकल डिप्रेशन है पेन को रखने के लिए। कॉनिकल डिप्रेशन मतलब ये क्यूबाइड में यहाँ पर आप देखेंगे पेन को रखने के लिए यहाँ पर एक कॉन शेप के ऐसा स्पेस यहाँ पर बना हुआ है। अब कॉन है तो इसमें कॉन का फॉर्मूला लगेगा और ये क्यूबाइड शेप है आपका तो क्यूबाइड का भी फॉर्मूला लगेगा। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड 15, 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर। डायमेंशन मतलब होता है क्यूबाइड की साइड। जब भी आपको ऐसे 3 साइड दी हो क्यूबाइड की तो पहली होती है लेंथ, दूसरी होती है ब्रेथ और तीसरी होती है हाइट। तो L इक्वल हो जाएगा 15 और B हो जाएगा आपका 10 और H हो जाएगा 3.5। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर रेडियस दी गई है जो डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब यहाँ से जितना आपने ये कॉन का पार्ट निकाला है कॉनिकल, इसकी रेडियस आपको दी है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ दी है 1.4 सेंटीमीटर। ये कॉनिकल जो पार्ट है इसकी डेप्थ आपको दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। वॉल्यूम मतलब इसमें कितनी लकड़ी का यूज हुआ है वो आपको यहाँ पर निकालना है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा क्योंकि वॉल्यूम आपसे पूछा है। सबसे पहले आपको H की आवश्यकता भी पड़ेगी फॉर्मूले में। तो H हमने निकाला यहाँ पर कॉनिकल डिप्रेशन का 1.4 सेंटीमीटर। ये जो 4 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कॉनिकल शेप, उनमें से आपने निकाल लिया उनकी हाइट। और डिप्रेशन की जो रेडियस है वो दी गई है 0.5, तो ये 0.5 लिख ली यहाँ पे रेडियस। क्यूबाइड के डायमेंशन आपको दिए थे 15, 10 और 3.5। तो वुड का वॉल्यूम कितना होगा, क्यूबाइड के वॉल्यूम में से आप माइनस कर देंगे इन चारों के वॉल्यूम को। किनके, ये जो कॉनिकल पार्ट आप देख रहे हैं, क्योंकि इनको आपने निकाल के अलग कर दिया तब तो यहाँ पर पेन को रखने का स्पेस बना। तो 4 × वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 4 प्लेस है यहाँ पे कॉनिकल। क्यूबाइड का वॉल्यूम हो जाएगा LBH और ये कॉन का जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन ये होता है आपका 1/3 πr²H। ये टोटल 4 है इसलिए 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया। बस आपको वैल्यू रख देना है। LBH की वैल्यू अभी बताई थी 15, 10 और 3.5 है। R की वैल्यू 0.5 है और H की वैल्यू 1.4 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतने पार्ट को आप सॉल्व करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 और इतने पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो 1.47 यहाँ पर आ जाएगा। और 525 में से माइनस करेंगे 1.47 को तो आपको मिलेगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। और यही आपका आंसर है वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक सॉलिड सिलेंडर है और उसकी हाइट है 2.4। तो ये हाइट हो गई इसकी 2.4, डायमीटर है 1.4, इसका डायमीटर है 1.4। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इसमें से क्या हुआ, एक कॉन को आपने इसमें से निकाल लिया है कॉनिकल शेप को, तो इसको निकाल के आपने अलग कर दिया। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। सरफेस एरिया क्या होता है, जितना सरफेस आपको दिखता है उसका एरिया। तो कितना सरफेस एरिया आपको दिखेगा, एक तो सिलेंडर का ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे का ये बेस भी दिखेगा, यहाँ पर बेस में भी आपको यहाँ पर दिखेगा। और ये जो आपने कॉन को निकाल के अलग कर दिया तो यहाँ पर भी ये आपका एक सरफेस बन गया है। तो यहाँ पर आपको ये वाला एरिया भी आपको लेना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे 3 प्रकार के एरिया जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने निकाल लिया सिलेंडर की हाइट 2.4 सेंटीमीटर आपको दी है और कॉनिकल पार्ट की हाइट भी 2.4 सेंटीमीटर है क्योंकि सेम हाइट का आपने कॉन वहाँ पर निकाला है।
डायमीटर आपको दिया गया है सिलेंड्रिकल पार्ट का 1.4 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला आपको लगता है रेडियस का, तो डायमीटर को आप हाफ कर देंगे 1.4/2, तो आपको मिलेगी रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। डायमीटर को आप हाफ कर देते हैं तो आपको रेडियस मिल जाती है। इसके बाद फॉर्मूले में आपको एक स्लैंट हाइट भी लगेगी यहाँ पर सिलेंड्रिकल पार्ट में। जो आपने यहाँ पर ये जो कॉन आपने निकाला है, इसमें ये वाली जो हाइट होती है वो होती है L। तो यहाँ पर क्या होगा आपका L इक्वल हो जाएगा √r² + h²। इसमें सिलेंड्रिकल पार्ट की जगह आप कॉनिकल पार्ट कर लेना। ये जो कॉन है आपका, इसमें आपको ये L की वैल्यू लगती है, कॉन में आपकी रहती है ये स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कॉनिकल पार्ट। R की वैल्यू 0.7 है, H की वैल्यू 2.4 है यहाँ पर, और 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 0.49, और यहाँ पर आप 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5.76। इन दोनों को आप प्लस कर देंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा 6.25, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2.5। तो अब बस आपको इनकी वैल्यू इन फॉर्मूले में रख देना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तीनों के कर्व सरफेस एरिया के, ये दोनों का कर्व सरफेस एरिया, और जो बेस है आपका सिलेंडर, इसका भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला ये दे दिया है मैंने। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, और कॉन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है πRL, और जो सिलेंडर का बेस है उसका एरिया होता है πr², क्योंकि ये आपका सर्कुलर पार्ट होता है नीचे। इनकी वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पर। πr आप देख रहे हैं तीनों में है तो πr कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा 2 और h अंदर, यहाँ पर क्या बचा आपका L, और यहाँ पर आपका बचा एक R। R की वैल्यू है 0.7, H की वैल्यू है 2.4, L की वैल्यू है 2.5, R की वैल्यू है 0.7। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो 8 आ जाएगा आपका, और 0.7 × 8 करेंगे तो 5.6 आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 × 5.6, सॉल्व किया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। जो टोटल सरफेस एरिया है रिमेनिंग सॉलिड का, वो आ गया आपका 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 4 में आपको दिया गया है कि एक सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमी स्फीयर। एक हेमी स्फीयर के ऊपर आपको एक कॉन रखा हुआ मिल रहा है। इसमें दोनों की रेडियस यहाँ पर इक्वल है दी है, और वो है 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गई इसकी 1 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होती है, सेंटर पॉइंट से इसकी लेंथ, तो रेडियस हमेशा ये हर जगह इक्वल होती है, इसलिए इससे इस पॉइंट तक की जो लेंथ रहेगी ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर रहेगी। इसको यहाँ पर लिख दिया मैंने। और हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कॉन की जो हाइट है वो आपकी रेडियस के इक्वल है। कॉन कहाँ है, ये कॉन की हाइट रहेगी यहाँ से यहाँ तक। ये भी आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, क्योंकि दी है कॉन ऑफ, ये हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इसका आपको वॉल्यूम निकालना है पाई के टर्म में। पाई के टर्म में मतलब पाई की वैल्यू आपको नहीं रखना है यहाँ पर, पाई की जगह आप पाई ही रखेंगे। सॉलिड शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर के ऊपर यहाँ पर कॉन रखा हुआ है, और जो कॉन की रेडियस है वो इक्वल है हेमीस्फीयर की रेडियस के, तो ये आपकी 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो कॉन की हाइट कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा यहाँ पर, वॉल्यूम मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम प्लस हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर पार्ट। कॉन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, प्लस हेमी स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। इनकी वैल्यू रख देंगे। r की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1।
सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 की पावर 3 करेंगे तो 1, 2 पाई/3 आ जाएगा यहाँ पर। इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 का एलसीएम 3 और पाई प्लस 2 पाई यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 पाई/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। तो क्वेश्चन 5 में आप देख सकते हैं एक जूस सेलर है यहाँ पर, जो क्या कर रहा है, यहाँ पर कस्टमर को ये गिलास में यहाँ पर जूस सर्व कर रहा है, और यहाँ पर आपको इनर डायमीटर दिया है सिलेंड्रिकल गिलास का 5 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब यहाँ से ये वाली वैल्यू आपको दी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। पर ये कह रहे हैं कि जो गिलास है उसमें जो नीचे का ये पोर्शन है ये थोड़ा सा उठा हुआ है यहाँ पर, और ये जो शेप है यहाँ पर आपको हेमीस्फेरिकल शेप यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें क्या होगा कि ये उठा हुआ भाग है तो इसके कारण इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इतना पार्ट उठा हुआ है तो जो इसकी कैपेसिटी है किसी चीज़ को रखने की वो यहाँ पे कम हो गई। तो यहाँ पर आपको दिया है कि जो गिलास की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, और आपको यहाँ पे एपरेंट कैपेसिटी निकालना है गिलास की, और इसकी एक्चुअल कैपेसिटी निकालना है। एपरेंट कैपेसिटी मतलब यदि यहाँ पे उठा हुआ भाग नहीं होता तब इसकी कितनी कैपेसिटी होती, और एक्चुअल कैपेसिटी मतलब इस उठे हुए भाग के कारण क्या है, जो कुछ कैपेसिटी इसकी कम हो गई है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपकी आएगी एक्चुअल कैपेसिटी, क्योंकि इतना पार्ट बस अब ये किसी चीज़ को रखने के लिए यूज कर सकता है, तो वही उसकी कैपेसिटी है। तो सबसे पहले यहाँ पर डायमीटर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, इसको हमने लिख लिया। डायमीटर 5 है तो रेडियस कितनी होगी 5/2 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द गिलास। तो एपरेंट कैपेसिटी कितनी होगी, इस पूरे सिलेंडर की कैपेसिटी। सिलेंडर की कैपेसिटी मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है πr²h। r की वैल्यू 2.5 है, h की वैल्यू 10 है। वैल्यू बस यहाँ पर हमने रख दी और इनका मल्टीप्लाई किया तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आ गया। इसके बाद जो हेमीस्फेरिकल पार्ट है, ये जो उठा हुआ पार्ट है, इसकी कैपेसिटी हमको इसका वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम से, तब हमको मिलेगी एक्चुअल कैपेसिटी। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट हो जाएगा 2/3 πr⁻3। ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू रख दी और आर की वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व किया तो 32.71 सेंटीमीटर क्यूब हमको यहाँ पर मिल गया। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है उसमें से उसके वॉल्यूम में से आप माइनस कर देंगे हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, तो आपको मिल जाएगी उसकी एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द गिलास इक्वल एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द गिलास माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेरिकल। ये हो जाएगा आपका 196.25 माइनस 32.71, माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर है। जो एक्चुअल कैपेसिटी आपकी रहेगी गिलास की वो होगी आपकी 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक वुडन आर्टिकल है, यहाँ पर आपको ये बना हुआ है। इसमें से क्या किया गया है, 2 हेमीस्फीयर को इसमें से अलग कर दिया है। तो एक हेमीस्फीयर को यहाँ से निकाल कर अलग कर दिया, एक हेमीस्फीयर को यहाँ से अलग कर दिया आपने। और यहाँ पर आपको दी है हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट हो गई सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस सेंटर से ये यहाँ तक के पार्ट की रेडियस हो गई 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पर निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो, और इनको निकाल के आपने अलग कर दिया तो यहाँ पर भी आपका एक सरफेस बन गया सिलेंडर में। तो वो क्या होगा, इस जो हेमीस्फेरिकल पार्ट है इसका जो कर्व सरफेस एरिया था वो वाला एरिया आपका यहाँ पर बना हुआ रहेगा सिलेंडर का, तो उसका एरिया। और 2 हेमीस्फीयर हैं तो आपको 2 का इंटू कर देंगे एक का निकालने के बाद, तो वो हो जाएगा आपका दोनों हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले हाइट निकाल ली 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसको भी हमने लिख लिया। हेमीस्फीयर की रेडियस भी क्या होगी, बराबर है, तो आपकी ये हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है।
और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और जो दो हेमीस्फेरिकल पार्ट हैं उनका कर्व सरफेस एरिया। तो ये हो गया आपका 2πr/h और 2 हेमीस्फेरिकल पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा 2 × 2πr²। 2πr की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 10, पाई की वैल्यू आपको अभी यहाँ पे पाई ही रख दीजिए और r की वैल्यू 3.5 है तो r² है तो 3.5 × 3.5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 70 पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 49 पाई, दोनों को प्लस किया 119 पाई। पाई की वैल्यू अब आप रख देंगे 22/7, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 17 × 22 = 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।